तो गुड मॉर्निंग अगेन एवरीवन। कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं और जो कि आज आपकी टेस्ट है, एग्जाम है, ठीक है। तो हम रिवीजन देखते हैं। लेट मी स्टार्ट दिस। ओके, so what is the syllabus for the mid exam? Fraction and ratio and proportion. Good. तो वन बाय वन हम स्लाइड सब जो भी है फ्रैक्शन की वो देखते जाते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो मुझे बताएगा। तो यूनिट 2 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन डेफिनेशन ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एग्जाम्पल पे जाएंगे डायरेक्टली। तो ये सब की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हम ये देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। हाँ, यस। न्यूमरेटर मीन्स के अंश और डिनोमिनेटर मीन्स छेद। जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करता थी नानो हो, तो इन्हें कहो के भाई प्रॉपर। यहाँ पे लिखा है ये 3/4, ये एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। 3/4, इसमें देखो कि जो न्यूमरेटर है वो 4 है, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 4 है। डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से, मीन्स के न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर अगर बिगर है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर प्रॉपर नहीं है तो वो इम्प्रॉपर हुआ, मीन्स के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों इक्वल है या तो डिनोमिनेटर छोटा है। लाइक हम बोलते हैं कि 5/2, तो न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ऐसा फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पीपीटी। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स कैसा, तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक 8/3 को हमने लिखा 2 and 2/3। सिमिलरली 4/3 को लिखा 1 and 1/3, एंड 11/4 को हम लिख सकते हैं 2 and 3/4। तो ये जो भी है मीन्स कि एक पूरा का पूरा इंटीजर है और दूसरा फ्रैक्शन है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स क्या कि 2/4 इज सेम एज 1/2। तो ये दोनों जो है 2/4 एंड 1/2 दोनों की रेशियो की वैल्यू सेम है, राइट। तो इनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी अल्टीमेटली। यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, तो जिनका न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर अगर 1 है तो उनको बोलेंगे हम यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज वल्गर फ्रैक्शन और कॉमन फ्रैक्शन। तो उसको क्या बोलता है, तो कोई एक ही रेशियो में लिखा है, लाइक यहाँ पे हमने लिखा कि 1/2/4, तो ये कॉमन या वल्गर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि सी न्यूमरेटर जो है उसमें भी फ्रैक्शन है, मीन्स कि न्यूमरेटर प्रॉपरली कोई इंटीजर डिवाइडेड बाय कोई इंटीजर ही होना चाहिए। अगर ऐसा तो उसको हम वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन बोलेंगे। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं 0.1/4, तो सी ये डेसिमल है, तो ऐसा भी नहीं, क्लियरली ऐसे इंटीजर बाय इंटीजर अगर है तो इसको हम बोलेंगे कॉमन फ्रैक्शन या वल्गर फ्रैक्शन। तो ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। ओके, गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट स्लाइड, डेसिमल फ्रैक्शन। तो जिनका डिनोमिनेटर है वो 10 के पावर्स में है अगर, तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं।
जिसको हम डेसिमल में डिनोट कर सके, लाइक 1 2 3 अपॉन 1000 ऐसा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.123। तो ऐसे डेसिमल में जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक अगर डिनोमिनेटर में 10 का पावर है कोई भी पावर, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू वल्गर फ्रैक्शन कैसे करते हैं? तो अगर कोई डेसिमल दिया है तो जितने डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है वो निकाल दो। पहले तो हम क्या लिखेंगे कि लाइक 0.25 है, तो पहले जो न्यूमरेटर है 0.25, तो उसको डेसिमल के बगैर लिखना है। तो सिर्फ 25, 025 मीन्स की सिंपली 25 ओपन करके 10 का पावर लगाना है कितना, तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है उतने 1 के बाद जीरोस लिखना है डिनोमिनेटर में सिंपली। तो यहाँ पे 0.25 को हम लिखेंगे 25 अपॉन 100, दैट इज 1/4। सिमिलरली ये 2.008 जो है, तो उसको हम विदाउट डेसिमल लिखेंगे, मीन्स 2008 डिवाइडेड बाय कितने डेसिमल्स है, 3 डेसिमल्स, तो 1 के बाद इतने जीरोस लिखना है। फिर जितने भी कॉमन लाइक डिवाइजर्स है वो कैंसिल आउट कर देना है, मीन्स की सिंप्लीफाई करना है इन शॉर्ट। तो दिस इज द डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन। नेक्स्ट, यहाँ पे रिमार्क क्या लिखी है, अगर हम लिखे 0.12 which is same as 120 which is same as 1200000 and so on, कि डेसिमल के बाद आप जितने भी जीरो लिखो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, मीन्स कि वो सेम ही रहता है उसकी वैल्यू, राइट। ये सब वैल्यूज जो है वो सेम ही है। नेक्स्ट, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल्स है तो वो हम डेसिमल पॉइंट निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ पे सी, न्यूमरेटर में 2 डेसिमल्स है, डिनोमिनेटर में भी 2 डेसिमल्स है, तो उनको विदाउट डेसिमल हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लाइक 184/299। ओके ओके, डन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ये सबको पता है कैसे करना है। तो आपको जो भी जितने भी डेसिमल्स दिए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे डेसिमल पॉइंट है वहां पे ही उसके नीचे वो डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। अगर सी यहाँ पे हम अगर ये 631.62 दिया था, तो यहाँ पे अगर हम नीचे वाला नंबर लिखते हैं 5.912, तो 2 के ऊपर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, राइट। और फिर जैसे ही हम यूजुअल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ऐसे ही सेम करना है प्रोसेस। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ पावर ऑफ 10। तो अगर ऐसा कोई एग्जांपल दिया है आपको और इनटू 1000 किया है, तो हमें क्या करना है, जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे ही, बट यहाँ पे जो कि 1000 या 10 का पावर है, तो क्या करना है, सिंपली वो नंबर लिख देना है, जितने यहाँ पे जीरोस है उतने डेसिमल राइट हैंड साइड वो पॉइंट को शिफ्ट करना है, दैट्स इट। कि ये जो भी है उसको विदाउट डेसिमल हम लिखते हैं 31259। अब कितने यहाँ पे जीरोस है, 3 जीरोस, तो यहाँ पे 1 2 3 वो पॉइंट्स को हम शिफ्ट करेंगे, मीन्स कि आंसर जो मिलेगा वो 3125.9 होगा आंसर। ये यूजुअल थिंग है, आपको ऑब्वियसली पता होगा ये सब। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, तो कोई भी 2 डिजिट्स दिए हैं जो भी मीन्स कि दोनों अगर डेसिमल फ्रैक्शन वाले हैं, मीन्स कि दोनों में डेसिमल्स है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, तो यूजुअली हम करते हैं डेसिमल्स जो दोनों है दोनों इग्नोर करो, विदाउट डेसिमल दोनों को कंसिडर करो। लाइक हमें यहाँ पे 2 ऐसे नंबर्स दिए 1.2 इंटू 3.56, तो हम इनको कंसिडर करेंगे सिर्फ 1 2 एंड 356 विदाउट डेसिमल। अब यूजुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही करना है, तो उसका आंसर मिलता है 4272। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कितने डेसिमल है फर्स्ट नंबर में,
1, सेकेंड में कितने हैं 2, टोटल मिला के कितने डेसिमल हुए 3। तो जो आंसर है उसमें 3 डेसिमल्स लगाने हैं। मीन्स कि राइट हैंड साइड से आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको अप्रोच करना है। मीन्स कि ये 1, 2 एंड 3, मीन्स कि 2 के आगे आपको डेसिमल लगाना है। मीन्स कि यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। ओके, सेम ही है क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पे सी 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है 0.2, 0.02, 0.002। तो विदाउट डेसिमल कंसिडर करो इनको। तो इसको अगर कंसिडर करते तो 0.2 दैट इज ओनली 0, सॉरी 2, 0.02 इट्स ऑल्सो 2, 0.002 इट्स ऑल्सो इक्वल टू 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा 8। अब डेसिमल्स काउंट करो, फर्स्ट में कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3, टोटल कितने डेसिमल्स हुए 6 डेसिमल्स। तो जो आंसर मिला उसमें 6 डेसिमल्स अप्लाई करने हैं। तो आंसर ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट, डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ काउंटिंग नंबर। कि एक नंबर दिया है, एक डेसिमल दिया है और डिवीजन करना है। तो क्या करेंगे, यूजुअली हमने जो आगे लिया देखा उसका कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है कि विदाउट डेसिमल उसको कंसिडर करो। तो 8.2 को हम सिर्फ 82 कंसिडर करेंगे। सी यहाँ पे एरो लिखा है, इक्वल टू नहीं लिखा है, कि 8.2 को हमने कंसिडर किया सिर्फ 82 डिवाइडेड बाई 2। यूजुअल डिवीजन करो तो आंसर मिलता है 441। अब यहाँ पे कितने डेसिमल्स थे तो 1 ओनली। तो जो आंसर मिला उसमें 1 डेसिमल लगाना है, दैट इज 4.1। समझ में आ रहा है सबको? ओके, सिमिलरली ये सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल एंड नेक्स्ट मेथड इज डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय डेसिमल फ्रैक्शन। कि दोनों आगे हमने देखा कि एक यूजुअल नंबर था सिर्फ इंटीजर और दूसरा था वो फ्रैक्शन था डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे कि दोनों डेसिमल फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, जिसमें कम नंबर ऑफ डेसिमल्स है उसको इंटीजर बनाओ बाय मल्टीप्लाइंग द पावर्स ऑफ 10। कि यहाँ पे हम देखते हैं ये एग्जांपल सी, ये एग्जांपल है दिस अपॉन 0.011। तो किसमें कम डेसिमल्स है तो नीचे वाले में, राइट, डिनोमिनेटर में। तो अब इसको इंटीजर बनाओ। इंटीजर कैसे बना सकते हैं, सी इसको इंटीजर कैसे बना सकते हैं, अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, राइट। तो हमने 1000 से यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई किया, अब बैलेंस भी करना होगा तो यहाँ पे भी हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट ये कैंसल आउट होकर हमें यही आंसर मिलेगा। इसलिए बैलेंस करना जरूरी है। तो अब यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर मिलता है 0.033 और इसको इनको मल्टीप्लाई करो तो मिलता है 11C। दिस बिकम्स इंटीजर। अब जो आगे हमने ये वाली मेथड देखी थी ऐसे ही करना है कि यहाँ पे डेसिमल को इग्नोर करो। मीन्स कि हमें सिर्फ कंसिडर करना है 3 अपॉन 11। क्या मिलता है आंसर 3। अब यहाँ पे कितने डेसिमल्स थे 3 डेसिमल्स। तो जो आंसर मिला उसमें 3 डेसिमल्स लगाओ, हेंस द आंसर इज 0.003। क्लियर? सेकेंड सेम एग्जाम्पल है। नाउ रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल मीन्स की रिपीटेड, कोई नंबर का रिपीटेशन हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद तो उसको रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। अब वो एक नंबर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी नंबर्स हो सकते हैं रिकरिंग। तो यहाँ पे 1/3 का आंसर मिलता है 0.3333 एंड वो 3 कहीं पे रुकता नहीं है, तो 3 का कंटिन्यूएशन में रिपीटेशन हो रहा है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो 0.3 का रिपीटेशन, तो जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर डॉट लिखना है, या तो 0.3 बार ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जो भी कंफर्टेबल लगता है आपको। नेक्स्ट नंबर है 22/7, उसका आंसर मिलता है 3.142857 142857। आगे अगर आप कंसिडर करते हो तो सेम 142857 का रिपीटेशन ही है। तो यहाँ पे एक नंबर नहीं है, नंबर एक बैच का रिपीटेशन हो रहा है, राइट। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी पूरे को हम डॉट नहीं लगा सकते तो हम इसको बार लगाते हैं, पूरा का पूरा जिनका रिपीटेशन हो रहा है उनको।
नेक्स्ट इज प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल मीन्स क्या, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल्स है सभी का रिपीटेशन है, आइदर वो एक ही डिजिट का है या नंबर ऑफ सम मीन्स की कोई एक ग्रुप ऑफ नंबर का रिपीटेशन है, बट जितने भी नंबर्स है सभी का रिपीटेशन है, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 3.878787, सी पॉइंट के बाद क्या है 87, वो 87 का रिपीटेशन है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद, पहले की बात नहीं हो रही है, तो ये जो नंबर है वो प्योर रिकरिंग डेसिमल है। सिमिलरली नीचे और एक एग्जाम्पल लिखा है 3.56878787, तो यहाँ पे सिर्फ 5-6 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल नहीं है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हो? एग्जाम्पल, फ्रैक्शंस बहुत सारे दिए हैं आपको और बोला है कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे आप? सिंपली उनको डेसिमल में आप कन्वर्ट कर दोगे, कैलसी में कैलकुलेट करोगे। सपोज आपको 1/3, 1/2 एंड 1/4 का कंपैरिजन करने को बोला है, तो आप क्या करोगे? सबकी डेसिमल में आप आंसर निकालोगे कि 1/2 क्या होता है 0.5, 1/3 क्या होता है एंड 1/4 क्या होता है। अब उनको आप कंपेयर कर सकते हो, राइट? तो ऐसे आप असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अरेंज दिस 3 फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या करेंगे 6/9 जो है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, सिमिलरली 7/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करो एंड 5/8 को भी डेसिमल में कन्वर्ट करो। नाउ सी यू कैन कंपेयर इजीली दिस 3 नंबर्स। कंपेयर करो कौन सा बड़ा है, मीन्स की असेंडिंग में बोला है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एंड अगर डिसेंडिंग बोला है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट? तो हमें यहाँ पे स्मॉलर टू लार्जर में जाना है, तो छोटा कौन सा है आपको यूजुअली ये दिखता है, बट ये नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ? 6 6 6 6 एंड सो ऑन। ये क्या है 0.625, तो कौन सा छोटा है? 625। तो पहले हम लिखते हैं 625, देन ये 0.6 डॉट and then 0.7 is bigger one. तो corresponding decimals fractions क्या है? तो 0.625 is 5/8, तो यहाँ पे लिखा 5/8, then 0.6 dot that is 6/9 and 0.7 that is 7/10। तो ऐसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं फ्रैक्शंस की। ओके, तो ये सब इनके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग अ प्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन। कि प्योर रिकरिंग डेसिमल आपको अगर कोई दिया है, लाइक हमने आगे नंबर देखा कि कौन सा प्योर रिकरिंग डेसिमल है, तो ऐसा कोई आपको नंबर दिया है और बोला है कि उसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो क्या करना है? तो सी यहाँ पे एग्जांपल दिया ही है 0.5 डॉट, दिस इज द प्योर रिकरिंग डेसिमल। इसका मीनिंग क्या हो? 0.5555 एंड सो ऑन, 5 का रिपीटेशन है। तो हमें क्या लिखना है? तो जो भी रिपीटिंग डेसिमल है उसको न्यूमरेटर में लिखना है, एक ही बार लिखना है। रिपीटिंग 555 बहुत सारी बार है तो वो एक ही बार लिखना है, मीन्स की 5, और डिवाइडेड बाय जितने भी रिपीटिंग डेसिमल्स है उतने डिनोमिनेटर में 9 लिखने हैं। कितने रिकरिंग है? ओनली 1, 5 का ही रिपीटेशन है तो एक ही है रिकरिंग, तो उतने 9 नीचे लिखने हैं, तो एक ही है तो सिर्फ एक ही बार 9। आ रहा है समझ में? सिमिलरली 5 3 बार मीन्स कि ये जो नंबर है वो क्या है? तो 0.535353 एंड सो ऑन। क्या करना है? जो रिपीटिंग डेसिमल है, सॉरी रिपीटिंग नंबर्स है उनको एक ही बार लिखना है। तो 5 3 का रिपीटेशन है इसलिए 5 3 न्यूमरेटर में, और कितने हैं? 2 नंबर्स रिपीटिंग है तो उतने डेसिमल नीचे डिनोमिनेटर में 9 लिखने हैं, तो 2 बार 9, 99। सिमिलरली ये थर्ड 0.067 बार, तो 067 067 067 लाइक दिस। तो विदाउट डेसिमल सॉरी जितने भी रिकरिंग है उनको लिखो, कितने हैं? 067 मीन्स की ओनली 67, और कितने रिकरिंग है? 3, तो इतने 9 नीचे। गॉट इट एवरीवन? ओके, ये एग्जांपल में पूछा जा सकता है। आगे जो हमने असेंडिंग डिसेंडिंग बोला वो भी पूछा जा सकता है।
वेट, आई नीड टू चेक कि कोई स्टूडेंट का तो मैसेज नहीं है। ओके, नाउ आगे देखा प्योर रिकरिंग डेसिमल, अब है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ओके, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल जो यहाँ पे आगे हमने देखा कि जो प्योर रिकरिंग नहीं है वो होगा मिक्स डेसिमल। मिक्स रिकरिंग मीन्स कि क्या, डेसिमल के बाद सभी नंबर्स का रिपीटेशन अगर नहीं होता तो उनको हम बोलेंगे मिक्स रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पे लिखा है 0.1733333, तो 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 17 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 173 डॉट ओनली, या तो इसको लिखेंगे 0.173 बार ओनली, 3 का ही बार क्योंकि उसका रिपीटेशन हो रहा है, पूरे का बार नहीं होगा। तो इस टाइप का नंबर जो है उसको हम मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। कन्वर्टिंग अ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन, कि आगे जो हमने प्योर रिकरिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखा, अब मिक्स्ड को वल्गर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हम थर्ड एग्जांपल पे डायरेक्टली जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में इक्वल नंबर ऑफ सब हो रहा है तो आपको नहीं समझ में आएगा। दिस नंबर इज गिवन 0.583 डॉट, किसका रिपीटेशन हो रहा है, सिर्फ 3 का ही रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको क्या करना है, तो इसको पहले हम, जो डेसिमल के बाद वाली बात हो रही है, आगे तो 0 ही है, जो भी नंबर है वो लिखो, ठीक है, मीन्स की 583 माइनस करके जो रिकरिंग नहीं है उसको करो, उसको लिखो, मीन्स की 58 ओनली, एंड अपॉन कितने रिकरिंग है 1, तो उतने 9 लिखने हैं, मीन्स की 1 9, एंड कितने रिकरिंग नहीं है तो 2, तो उतने 0 9 के बाद। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो नंबर है डेसिमल के विदाउट वो लिखो 583, माइनस करके क्या लिखना है, तो जो रिकरिंग नहीं है वो, तो -58, अपॉन करके कितने नंबर ऑफ डेसिमल्स रिकरिंग है, तो ओनली 1, तो उतने 9, एंड कितने रिकरिंग नहीं है तो 2, तो उतने 9 के बाद 0। क्लियर एवरीवन? अब इसको मीन्स की कैलकुलेट करो, तो 583 माइनस 58 दैट इज 525 एंड अपॉन दिस 900 एज इट इज। अब कॉमन अगर कोई भी टर्म्स है उसमें तो कैंसल आउट करो और आंसर मिलता है आपको 7/12। अब आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। 0.16 डॉट, क्या करना है, विदाउट डेसिमल कंसिडर करो तो 16, रिपीटिंग अगर है तो उसको एक ही बार लिखना है, मीन्स कि 6 का रिपीटेशन है तो वो उतनी बार नहीं लिखना है, सिर्फ 16 कंसिडर करना है, माइनस करके जो रिकरिंग नहीं है क्या है 1, तो -1, अपॉन कितने रिकरिंग है 1, तो उतने 9, और कितने रिकरिंग नहीं है तो 1, तो उतने 9 के बाद 0। तो इसका आंसर मिलता है 15/90, एंड अगर कॉमन फ्रैक्शन फैक्टर्स अगर कैंसिल आउट करते हो तो आंसर मिलता है 1/6। मेथड में समझ में आया, हाँ या ना? ओके, नाउ HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। ओके, उसके पहले हम देखते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो जो भी हम 20 इक्वल टू, जो भी हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में फैक्टर, ठीक है, तो जो छोटे छोटे नंबर्स मिलते हैं मल्टीप्लीकेशन में उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स, और जो ये है उसको हम फैक्टर का मल्टीपल बोलेंगे, मीन्स कि ये जो 20 है वो 4 का मल्टीपल है एंड 5 का भी मल्टीपल है, ऐसा। तो ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल हुआ। HCF LCM क्या होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे, कि HCF मीन्स कि कोई दो नंबर का HCF फाइंड करना है तो उसमें कितने कॉमन फैक्टर्स है, मीन्स कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का करो, कितने कॉमन फैक्टर्स है, कितने प्राइम नंबर्स कॉमन है, तो वो आपका HCF होगा। HCF को दूसरा बोलते हैं हम GCD, दूसरा नाम है। तो उसको फाइंड करने की दो मेथड है, फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। फर्स्ट मेथड देखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड।
फर्स्ट एग्जांपल की 18 एंड 24 का HCF अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, वो आपको आता है कैसे करना है वो। फिर जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले वो लिखते हैं, तो 24 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जो भी कॉमन फैक्टर्स है दोनों में उनको हाईलाइट करेंगे, कौन कौन से है, तो 2 2 सी, यहाँ पे दो 2 2 कॉमन फैक्टर्स है, फिर 3 3 भी कॉमन है। तो जो भी आपका कॉमन, आपके कॉमन फैक्टर्स मिले उनका मल्टीप्लीकेशन HCF होगा। तो HCF ऑफ 18 एंड 24 इज 2 इंटू 3, दैट इज 6। बाकी के एग्जांपल्स, ओके। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड का क्या करना है, तो दो का अगर HCF फाइंड करना है अगर आपको, तो जो बिगर है वो अंदर जाएगा, डिविडेंड बनेगा, और जो छोटा है नंबर वो डिवाइजर होगा, मीन्स कि 18 बाहर 24 अंदर। अब जो यूजुअल डिवीजन करते हो ऐसे ही करना है, 18 वन जा 18, आंसर मिलता है 06। अब डिवीजन नहीं हो सकता क्योंकि 6 जो है वो 18 से छोटा हो गया, मीन्स कि ये रिमाइंडर है। अब क्या करोगे, जो रिमाइंडर है उसको ये डिवाइजर से डिवाइड करो, तो 18 से 6 को डिवाइड करना है, सॉरी 18 को 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर अगर 0 मिलती है तो जो आगे का डिवाइजर था, आगे के स्टेप का, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, मीन्स की HCF होगा, ओके। तो आंसर इज दिस वन 6। अगर नहीं होता तो क्या करना है वो देखते हैं। हाँ, मल्टीपल स्टेप्स, 42 एंड 30 का HCF फाइंड करना है, तो 42 अंदर जाएगा, 30 बाहर जाएगा क्योंकि वो 30 स्मॉलर है। यूजुअल डिवीजन करो तो 30 वन जा 30, दैट इज 12। ये रिमाइंडर मिली, अब ये रिमाइंडर को इससे डिवाइड करो, ठीक है। तो 30 अंदर जाएगा, अब जो ये डिवाइजर है वो अब डिविडेंड बन जाएगा, ओके। 12 2 जा 24, सी यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं मिली, तो अगेन जो ये रिमाइंडर है उसको इससे, इन दोनों का, मीन्स कि इन दोनों का आपको डिवीजन करना है, तो अगेन ये 12 अंदर जाएगा, ये 12 यहाँ पे अंदर जाएगा, और 6 2 जा 12, नाउ दी रिमाइंडर इज 0। अगर 0 नहीं मिलती है तो सेम रिपीटेशन, कि यहाँ पे जो रिमाइंडर मिलती है उसको इससे डिवाइड करो, राइट। कहां तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलती, और लास्ट स्टेप में जो भी डिवाइजर है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर, तो अगेन 6 इज द आंसर। एक से ज्यादा नंबर्स का अगर HCF फाइंड करना है तो क्या करना है, दो का HCF फाइंड करना है। अगर क्या बोलते हैं कि अगर आगे फैक्टराइजेशन मेथड का करना है, उससे करना है, तो आपको पता ही है कि तो तीनों का आप, अगर दो से ज्यादा मीन्स कि 3 नंबर्स दिए उनका HCF फाइंड करना है, तो क्या करोगे, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तीनों में कॉमन है वो आपका HCF होगा, राइट। अब डिवीजन मेथड में दिक्कत आएगी, दो से ज्यादा नंबर्स का अगर आपको HCF फाइंड करना है तो क्या करोगे, कोई दो का पहले आप HCF फाइंड करोगे, मीन्स कि कोई दो रैंडम नंबर निकाल दो, उठा लो, मीन्स कि 150 एंड 375 का, तो उसका आंसर मिलता है HCF 75। अब जो ये आंसर मिला उसका थर्ड जो रिमेनिंग नंबर है उन दोनों का HCF फाइंड करना है, मीन्स कि आप करना है 75 एंड 210 का HCF, तो वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो अगर वो करते हो तो फाइनल आंसर आपको 15 मिलता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दो मेथड है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स की जितने भी नंबर का एलसीएम फाइंड करना है तो जितने भी कॉमन डिवाइजर्स, सॉरी कॉमन फैक्टर्स है उनको एक ही बार लिखना है और बाकी के जो रहे वो भी उसमें इंक्लूड करने हैं।
तो आगे हमने यहाँ पे सी ये देखते हैं, तो जो भी नंबर्स है उनका एचसीएफ अगर फाइंड करते हो तो वो नंबर से कम ही आंसर मिलेगा। यहाँ पे उल्टा होगा, एलसीएम में जितने भी नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड करना है तो वो जितने भी नंबर्स है उससे बड़ा ही नंबर मिलेगा एलसीएम। अगेन दो उसकी मेथड है, फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। फर्स्ट फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो दो का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो जैसे आगे हम करते थे। अब यहाँ पे दो मेथड्स है, दोनों मैंने समझाई थी, हम ये वाली रखते हैं यूजुअली। तो क्योंकि एचसीएफ एलसीएम दोनों साथ में अगर आपको फाइंड करने को बोला है तो ये वाली मेथड से आपका कॉमनली हो जाएगा, राइट, इसीलिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, कॉमन कितने हैं 2, ये 2 और ये 3, उतने एक ही बार लिखना है, एक बार लिखे और बाकी के जो रहे वो सब, तो 2 इंटू 2 एंड ये 3, मीन्स की कॉमन जितने भी है वो सिर्फ एक ही बार लिखते हैं और बाकी के रिमेनिंग भी लिखने हैं। तो इसका आंसर मिलेगा 72। सी हियर 18 एंड 24 से ज्यादा 72 उसका आंसर है, उससे बड़ा ही होगा आंसर। सिमिलरली बाकी के एग्जांपल्स, राइट। कॉमन डिवीजन मेथड, इसमें क्या करना है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम इंडिविजुअली करते थे इसमें साथ में ही करना है सबका, मीन्स की 18 एंड 24 का साथ में ही कॉमन डिवीजन करना है। मीन्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है यू नो वेरी वेल, ओके। रिमार्क है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू देयर एलसीएम, ये फॉर्मूला है। अगर एग्जांपल आपको ऐसा कुछ बोलते हैं कि दो का एचसीएफ दिया है तो उनका एलसीएम फाइंड करो इसके ऊपर से, तो तब ये फॉर्मूला लगेगी आपको, ठीक है। अब सी इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आपको दिया है कि if HCF of 18 and 24 is 6, then what would be the LCM of 18 and 24? कि इन दोनों का HCF ऐसा है तो उनका LCM कैसा होगा, तो तब ये फॉर्मूला से हमें मिल जाएगा, ओके। दोनों नंबर तो हमें पता ही है कौन से, तो 18 एंड 24, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू देयर HCF इनटू देयर LCM। प्रोडक्ट ऑफ दैट दो टू नंबर्स मींस की कौन से दो नंबर का एचसीएफ दिया है 18 एंड 24, उनका ही एलसीएम फाइंड करना है। मींस की रिक्वायर्ड मींस की गिवन नंबर्स कितने हैं, दो, 18 एंड 24, तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों का प्रोडक्ट, मींस की जो यहाँ पे बोला है वो एचसीएफ इज नोन 6, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6 और एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो दैट विल बी एज इट इज। तो नाउ 6 को इस साइड लेके जाओ, दैट इज 72, तो वो एलसीएम होगा। मीन्स की एचसीएफ दो किसी दो नंबर का दिया है तो उसके ऊपर से हम उनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। नाउ को-प्राइम्स मीन्स की क्या, कोई दो नंबर्स को-प्राइम है एक दूसरे के, उनका उसका मीनिंग क्या हुआ, तो दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर्स ही नहीं है। लाइक यहाँ पे हम कंसिडर करें 81 एंड 64, दोनों में अगर दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना तो दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। 81 का क्या होता है, 4 बार 3, राइट, 9 इंटू 9 मीन्स की 4 बार 3। 64 का क्या होता है, 6 टाइम 2, राइट, क्योंकि 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8, तो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर्स है नहीं है, तो ये जो दोनों नंबर है 81 एंड 64, दोज आर को-प्राइम्स।
तो कोई भी ऐसा बोला है कि दो नंबर्स है वो को प्राइम है या नहीं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो उनका, कोई भी अगर कॉमन डिवाइजर्स है ही नहीं, फैक्टर्स है ही नहीं, तो वो दोनों एक दूसरे के को प्राइम्स है। ओके, एचसीएफ फ्रैक्शन का अगर आपको दिया है कि फ्रैक्शन का एचसीएफ या फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करो, तो उनकी ये मेथड्स है, ये दो फॉर्मूला का यूज करना है कि फैक्टर्स का अगर एचसीएफ फाइंड करना है, फ्रैक्शन का सॉरी, तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंसीडर करते हैं और उनका एचसीएफ एलसीएम फाइंड करते हैं, और रिक्वायर्ड जो भी नंबर्स है वो हम वो फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। ये भी अच्छे से आपको पता है, ये मैंने करवाया था बहुत सारे एग्जाम्पल्स। डेसिमल फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम क्या करोगे अगर आपको ऐसा दिया है 8.1, ओके 8.1, 1.20 एंड 3.538, इनका एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी ऐसा फाइंड करो, तो क्या करना है, तीनों को इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ज्यादा बढ़ा सकते हैं डेसिमल, कम नहीं कर सकते, राइट। तो हाईएस्ट डेसिमल्स किन में है, इसमें तो कितने हैं, 3, तो सब में 3 डेसिमल्स बना दो। तो इसको कैसे बना सकते हैं, 100 लिख के, इसको कैसे लिख सकते हैं 1.200 लिख के, और ये 3 है, सी अब सब में 3 नंबर ऑफ डेसिमल्स हो गए। अब क्या करोगे, इनको विदाउट डेसिमल कंसिडर करोगे, मीन्स की 811 8100 1200 3538 विदाउट डेसिमल कंसिडर किया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के करके इनका एचसीएफ या एलसीएम जो भी पूछा है वो फाइंड करो, और जो आंसर मिलता है उसमें जितने यहाँ पे डेसिमल्स थे उतने लगा देने हैं। सपोज द आंसर इज, अगर एचसीएफ बोला है और आंसर सपोज आपको मिलता है 18, सपोज मान लो कि, तो अब ये जो आंसर है इसमें ये आंसर इनका है, राइट, हमें चाहिए इनका, तो कॉमन फैक्टर सॉरी फ्रैक्शन कितने हैं, 3 डेसिमल्स, तो ये जो आंसर है इसमें 3 डेसिमल्स लगाने हैं, मीन्स की 0.018, तो ये आपका इनका आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो का इंट्रोडक्शन कि अगर a बाई बी फ्रैक्शन है तो उसको हम बोलेंगे a:b, तो ये रेशियो हुआ, ये फ्रैक्शन हुआ, तो फ्रैक्शन को हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर हम कोई रेशियो दिया है तो उसमें हम वो पूरे के पूरे रेशियो को हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जो नया हमें रेशियो मिलेगा वो इससे इक्वल में ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। लाइक अगर हम लिखे 1:4, अगर 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों को तो 2:8 आएगा। 3 से करो अगर इनको तो 3:12 आएगा। -4 से करो तो आंसर क्या होगा, -4:-16। तो ये सब की वैल्यूज इक्वल है, सब की वैल्यूज इक्वल है। क्यों, क्योंकि 1/4, फिर 2/8 वो भी 1/4 मिलेगा, 3/12 वो भी 1/4 मिलेगा, एंड -4/-16 वो भी 1/4 ही आंसर मिलेगा। तो ये सब जो भी रेशियोज है वो सब इक्विवेलेंट है, नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट है। अब ऐसे जो भी रेशियोज है इनको हम प्रपोर्शन में लिख सकते हैं। प्रपोर्शन में कैसे,
तो 1:4 is as 2:8, which is as 3:12 and which is as -4:-16। तो ये जो भी हमने लिखा ये तो ये प्रपोर्शन की साइन है। और अगर दोनों मीन्स की जितने भी रेशियोज है उनकी सबकी वैल्यू सेम है, रेशियो की वैल्यू सेम है, तो उनको हम ऐसे प्रपोर्शन में लिख सकते हैं। तो दैट इज द प्रपोर्शन। एग्जाम्पल है, आर दी रेशियोज 4:5 एंड 8:10 सेड टू बी इन प्रपोर्शन, कि ये दोनों रेशियोज है वो दोनों प्रपोर्शन में है या नहीं वो चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं वो चेक करेंगे। तो जो फर्स्ट रेशियो दिया है 4:5 उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 4/5। 8:10 है उसको हम रेशियो में लिखते हैं 8/10 विच इज सेम एज 4/5। सी दोनों की वैल्यू सेम है, राइट तो दोनों प्रपोर्शन में है ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हियर द वैल्यूज ऑफ बोथ रेशियोज आर सेम, सो वी कैन से बोथ रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। और उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जैसे हमने आगे लिखा 4:5 इज एज 8:10 ऐसे। ओके सेम ही एग्जांपल है 8:10 एंड 7:10 प्रपोर्शन में है, नो क्लियरली दिख रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। और एक एग्जांपल 16x 24 एंड 30 ये प्रपोर्शन में है। अगर ऐसा दिया है कि अगर ये चारों प्रपोर्शन में है तो x की वैल्यू फाइंड करो। तो चारों प्रपोर्शन में है तो सबको रिस्पेक्टिवली ही कंसिडर करना है, इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। 16:x इज एज 24:30, ये चारों ऑर्डर में ही होने चाहिए। सी यहाँ पे ऑर्डर में ही लिखे हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 16/x, सेकेंड को लिख सकते हैं 24/30 और ये साइन दिखाता है इक्वल, तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू। x को इस साइड लेके जाओ और बाकी के सब एक साइड गैदर करो तो उसका आंसर मिलता है x = 20। इजी है, राइट बाकी के सेम टाइप के एग्जांपल है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ x की पोजीशन चेंज हो रही है। If a by b equals to 3/2, then find the value of 3a plus 4b upon 4a plus 3b। ओके ऐसा बोला है। तो a by b की वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम a by b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, b, डिनोमिनेटर में b, ठीक है। तो हम 1/b से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हमने 1/b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये 1/b को न्यूमरेटर से यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो आपको आंसर मिल रहा है 3 × a by b प्लस 4b by b, दैट इज ओनली 4। 4a by b तो 4a/b प्लस 3b by b, दैट इज 3 ओनली। अब हमें ये वैल्यूज पता है जो हमें दी गई है, वो वैल्यू रखो और फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करो, दैट इज 17/18। सेम टाइप के एग्जांपल्स है। रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ राम एंड रीमा इज 4/3। कि राम और रीमा की मंथली इनकम जो है उनका रेशियो दिया है 4/3। अगर राम की इनकम है 1200 तो रीमा की मंथली इनकम फाइंड करो। तो जो रेशियो दिया है वो लिख दो कि मंथली इनकम ऑफ राम अपन मंथली इनकम ऑफ रीमा विच इज एज 4/3। नाउ ये ऊपर वाली टर्म हमें दी है दैट इज 1200, तो नीचे वाला आपको फाइंड करना है, इजीली फाइंड कर सकते हो। सेम वे यहाँ पे दिया है, सेम टाइप की ही x की सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट यस, रेशियो ऑफ मंथली सेविंग एंड एक्सपेंसेस ऑफ राम इज 3/13। सेविंग और एक्सपेंसेस का रेशियो दिया है 3/13। मंथली इनकम ऑफ राम दिया है 1120 इनकम,
तो ईयरली सेविंग आपको फाइंड करनी है। पहले ईयरली सेविंग से पहले हम मंथली सेविंग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मंथली सेविंग फाइंड करना है। अगर आपको एक्सपेंसेस दिया होता तो आप इजीली फाइंड कर सकते थे, बट हमें वो नहीं दिया, हमें दिया है इनकम। अब हमें पता है इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंसेस। जो हम कमाते हैं वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं और बचाते हैं। तो इनकम इक्वल्स टू खर्च प्लस सेविंग, राइट। तो यहाँ पे लिखा है मंथली सेविंग प्लस मंथली एक्सपेंसेस इक्वल टू जो इनकम है वो इनकम 1120 दिया है। सेविंग को बोल दिया x, एक्सपेंसेस को बोल दिया y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1120 मिला। यश આગળ બેસાડી દઉં તો પાછું મોડું ત્યાં જાય છે। कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दो तो y इक्वल्स टू 1120 माइनस एक्स। y क्या है तो मंथली एक्सपेंस। अब हम फिर से ये फर्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं, सेविंग अपॉन एक्सपेंसेस। सेविंग को क्या बोला x, एक्सपेंसेस को क्या बोला y। y हमें मिला यहाँ पे 1120 माइनस एक्स, तो x अपन 1120 माइनस एक्स अपन इक्वल टू 3/13। इसके ऊपर से आप x इजीली फाइंड कर सकते हो, राइट। x मिल गया, x मिल गया 210। तो अब वो x जो है वो यहाँ पे रख दो तो आपको y भी मिल जाएगा, मीन्स की एक्सपेंसेस। अब हमें मिला मंथली सेविंग, मंथली सेविंग। हमें चाहिए ईयरली सेविंग। तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो जो भी हमें मंथली सेविंग मिला उनको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो तो ईयरली सेविंग मिल जाएगी। तो 12 इंटू 210 दैट इज 2520। हाँ पूछू नहीं, हाँ बराबर है, पूछू नहीं એટલે नहीं फाइंड करो तो चाले। ऐसे ही सेम बाकी के एग्जांपल्स है। फिर आते हैं प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस। ये आपको खुद से ही करने होंगे, कि मैंने लैब में करवाया था, ठीक है। हाँ ये एक एग्जांपल, ये वर्कर और वर्क वाला कितने डेज लगते हैं वो आपको खास करके ध्यान में रखना है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शन में ही होगा। और ये एक एग्जांपल, बाकी का फिर आपको खुद से करना होगा। What is the least number which is when subtracted from both the numerator and denominator of the fraction 6/7? क्या बोलना चाह रहे हैं, तो 6/7 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से कौन सा लीस्ट नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर 16/21 मिलेगा। मीन्स कि वो स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो 6 माइनस एक्स अपन 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू 16/21। और बोले व्हाट इज दैट लीस्ट नंबर, मीन्स कि हमें वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो अननोन है। तो x की वैल्यू मिलती है 15/5। तो ऐसे ही बाकी के एग्जांपल्स मैंने करवाए थे, ठीक है। फिर ये प्रॉपर्टीज थी है प्रोपोर्शन और रेशियो की, ये आपको कर लेना, ये मैं नहीं कराऊंगी, वैसे भी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। एवरीवन नाउ प्लीज ज्वाइन योर लिंक which is given in the group, WhatsApp group. Give the proper attendance please. First of all turn off the video, audio sorry. दिव्यराज कौन है, ऑडियो ऑफ करो।
ये डीएफ यश કેમ આવી अटेंडेंस आई थी? कोई तो ऐसा निकलता ही है जिन्होंने अटेंडेंस ठीक से नहीं दी है। संहित गलत है अटेंडेंस, જોઈ લેવા દો। हाँ, संहित क्या है? ओके, you can leave from the meeting। મલય કોણ છે?